नमस्कार। आइए आज हम सब साथ मिलकर चलते हैं गोकुल की उन गलियों में और महसूस करते हैं कान्हा के बालपन की कुछ सबसे प्यारी, सबसे नटखट कहानियों को। ये वो कहानियां हैं जो आज भी हर दिल को छू जाती हैं और होठों पर एक मीठी सी मुस्कान ले आती हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे ठाकुर जी से, जो बस कोई 1 साल के होंगे। जरा सोचिए, घुंघराले बाल और मुंह में वो दो छोटे छोटे से दांत झांक रहे हैं। चलिए इसी प्यारी सी तस्वीर को मन में बसाकर उनकी लीलाओं की दुनिया में कदम रखते हैं। अच्छा, वो पल तो हर किसी के लिए कितना खास होता है ना, जब कोई बच्चा अपने पहले कदम रखता है। लेकिन सोचिए, जब बात कान्हा की हो तो उनके पहले कदम भी कोई साधारण बात नहीं, वो तो एक यादगार लीला बन जाते हैं। तो अब हमारे 1 साल के लाला दुनिया को अपनी नजरों से देखना चाहते हैं। वो मतलब जो भी मिलता है उसी का सहारा पकड़कर खड़े होने की कोशिश में लगे हैं। छोटे छोटे पैर हैं, कांप रहे हैं, लेकिन हिम्मत में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो होता क्या था? पहला स्टेप, किसी चीज को पकड़ा और खड़े हो गए। दूसरा स्टेप, यशोदा मैया ने प्यार से अपनी उंगली पकड़ा दी। अब मैया का सहारा मिला तो 2-4 कदम चल लिए। पर फिर आता है तीसरा और चौथा स्टेप, धड़ाम से गिर जाना। और गिर कर रोना नहीं, नहीं नहीं, जमीन को घोर घोर कर रोना कि जमीन ने उन्हें गिरा दिया। है ना कमाल की मासूमियत? जब लगता है कि गुस्सा भी निकालना है तो बेचारी जमीन पर ही। तो ये तो थी उनके पहले कदमों की बात। अब चलते हैं एक और किस्से की तरफ। ये किस्सा बताता है कि हमारे नटखट कान्हा का दिमाग अरे कितनी तेजी से चलता था, और उनकी शिकायतें भी क्या गजब की होती थी। एक सुबह की बात है, ठाकुर जी रोते बिलखते अपनी मैया यशोदा के पास आए। मैया ने घबराकर पूछा, अरे लाला क्या हुआ, क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? तो लाला कहते हैं, मैया मेरे संग तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब सोचिए जरा, 3 साल का बच्चा और बात कर रहा है अन्याय और अत्याचार की। मैया भी तो हैरान रह गई कि भाई हुआ क्या। तो ये अन्याय क्या था? लाला ने अपनी पूरी दलील पेश की। बताया कि कल गौशाला में ना एक बछिया ने जन्म लिया, और उन्होंने उत्सुकता में उसका मुंह खोलकर देखा तो क्या पाया कि अरे इसके तो जन्म लेते ही सारे के सारे दांत हैं, और एक मैं हूं 3 साल का हो गया और मेरे तो अभी तक पूरे दांत भी नहीं निकले। ये तो सरासर पक्षपात है मैया। अब यशोदा मैया के सामने ये मुश्किल सवाल, इसका क्या जवाब दें? पर वो तो आखिर मैया थी, उन्होंने भी बड़ी चतुराई से मुस्कुराते हुए एक ऐसा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अरे मेरे लाल, बात ये है कि तू इतना चिकना, इतना सारा माखन जो खाता है ना, तो तेरे दांत जैसे ही निकलने की कोशिश करते हैं वो फिसलकर वापस पेट में चले जाते हैं। ओ लाला को तो मैया की बात पर 100% यकीन हो गया। फौरन बोले, अच्छा तो फिर मुझे दूध पिलाओ। मैया ने कहा, हाँ हाँ, दूध पीने से दाऊ बलराम भैया जैसे मजबूत दांत भी आएंगे और घने बाल भी। बस फिर क्या था, कान्हा ने दूध का बर्तन उठाया, मुंह से लगाया और एक हाथ से अपनी चोटी पकड़कर खींच रहे हैं ये देखने के लिए कि लंबी हुई या नहीं। और दूध खत्म करते ही फौरन अपने दांत गिनना शुरू। पर अफसोस, दांत तोतने के उतने ही थे। तो कान्हा की मासूमियत के तो क्या ही कहने, लेकिन अब जो किस्सा हम सुनने जा रहे हैं ना, वो उनकी मासूमियत का नहीं बल्कि उनकी असाधारण बुद्धि, उनकी तेज तर्रार चतुराई का है। तो माहौल कुछ यूं है कि सारी गोपियां कान्हा को घेर कर बैठी हैं और उनसे खेल खेल में सवाल कर रही हैं। अच्छा लाला बता, तेरी नाक कहाँ है? कान्हा फौरन अपनी नन्ही सी नाक छू लेते और आंखें, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों की तरफ इशारा कर देते। मतलब जीभ, पांव, हाथ, हर सवाल का जवाब एकदम सही सही मिल रहा था। खेल बहुत मजेदार चल रहा था, पर तभी एक गोपी जो खुद को बड़ा चतुर समझती थी, उसने मन में सोचा, आज तो लाला को फंसा ही लेती हूँ। और उसने एक ऐसा सवाल दागा जो सिर्फ सवाल नहीं, एक जाल था। उसने पूछा, लाला ये बता, तेरे कान कहाँ हैं? अब देखिए यहाँ चालाकी क्या थी। चालाकी ये थी कि जैसे ही कान्हा अपने कान पकड़ेंगे तो मतलब उन्होंने हार मान ली, क्योंकि कान पकड़ना तो हार का ही प्रतीक होता है ना। लेकिन वो भूल गई थीं कि वो किससे बात कर रही हैं। कान्हा तो सब जानते थे। उन्होंने 1 सेकंड में गोपी की चालाकी पकड़ ली। मन ही मन मुस्कुराए होंगे और सोचने लगे कि अच्छा तो ये बात है, अब इस जाल से निकले तो कैसे निकले। ये तो पक्का था कि अपने कान पकड़े तो खेल खत्म और हार पक्की। और फिर कान्हा ने जो किया उसे देखकर तो वहां बैठी हर गोपी दंग रह गई। वो अपनी जगह से आराम से उठे, धीरे धीरे चलकर उसी गोपी के पास गए और
और उसके कान पकड़कर बोले, जे रहिए कान। मतलब खेल का पूरा पासा ही पलट दिया। अपनी चतुराई से ऐसा जवाब दिया कि किसी के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। तो ये जो 3 छोटे-छोटे किस्से हमने देखे, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। इनके जरिए हमने कान्हा के बाल रूप के कितने अलग-अलग रंग देखे हैं ना। ये सिर्फ एक बच्चे का खेल नहीं था। नहीं, इसमें दिव्यता की, उनकी अलौकिकता की एक गहरी झलक थी। तो हमने क्या क्या देखा? एक तरफ वो मासूम बच्चा है जो चलना सीखते हुए जमीन से ही नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ वो जिज्ञासु बालक है जो अपनी तुलना एक छोटी सी बछिया से कर रहा है। और फिर तीसरी तरफ वो असाधारण बुद्धि वाला कान्हा है जो बड़ी बड़ी गोपियों को भी अपने जवाब से चुप करा देता है। मतलब मासूमियत, जिज्ञासा और चतुराई, तीनों का एक अद्भुत संगम। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि ये सब जो हमने देखा, क्या वो सिर्फ एक साधारण बच्चे की नटखट हरकतें थीं? या फिर ये ईश्वर की एक दिव्य लीला थी? एक ऐसा खेल जो हमें हंसाने के साथ साथ शायद जीवन के कुछ गहरे सबक भी सिखा रहा था? इसका जवाब शायद हम सबके अपने अपने मन में है।